नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई एम विकास कुमार एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट democracy. At the end of this lecture, you will be able to answer some basic question like what is democracy, what are the broader meaning of democracy, why we need democracy and what are the basic features of democracy. Knowing that answer, we could able to analyze some means reports like democratic index in which India is categorized as flawed democracy. क्यों इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से मायने हैं जिन पे हम कौन कौन से ऐसे जो कसौटी है जिस पे हम यह चेक करते हैं कि कोई भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, और कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक बनने के लिए क्या क्या और सुधार किए जाने चाहिए किसी कंट्री के द्वारा। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी सिंपल डेफिनेशन, देन वी विल गो ऑन। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? द सिंपल डेफिनेशन इज democracy is a type of government in which people elect their ruler. Means there are two keywords. One is ruler are elected and second one is by the people. So two जो दो बेसिक चीज़ें होनी है वह है कि इलेक्शन होगा और किसके द्वारा? लोगों द्वारा। तो दैट्स दी सिंपल डेफिनेशन। लेकिन क्या जहाँ पे इलेक्शन होगा वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी? क्या यही एक बेसिक आइडिया है? क्या यही एक मेन आइडिया है, या फिर इसी के केवल बेस पे हम कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेट्स गेट दी होल परव्यू एंड परस्पेक्शन कि हाँ क्या और भी होना चाहिए इसमें। सो लेट्स मूव ऑन द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति हुए थे तो उन्होंने बेसिक सिंपल डेफिनेशन दिया था। अब चलते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ड ये आया कहाँ से और इसके मीनिंग क्या है। पहले हम मायने देखते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसिया मीन्स रूल्स। सो रूल बाय द पीपल इज द डेमोक्रेसी। तो क्या यही सिंपल डेफिनेशन, जैसे कंप्यूटर का शुरू में डेफिनेशन था कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो हम लोग एक रटा ऐसा हमको मालूम होता था कि कंप्यूटर कम वर्ड फ्रॉम कंप्यूट एंड इट मीन्स कैलकुलेट। तो क्या वही डेफिनेशन रह गया? क्या वहीं उसी को हम कंप्यूटर समझेंगे कि और भी बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया है? लाइक कि अब कंप्यूटर का पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडर हो चुका है, उसमें हम एआई को, ऑटोमेशन को, इन सब को इंक्लूड करते हैं। सेम यहाँ पे है। जब डेफिनेशन डेमोक्रेसी अपने जो है शुरुआती दौर में था तो उसका डेफिनेशन सिंपल होता था और यही इसी बेस पे मान लिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इवॉल्विंग देयर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और दे आर ट्राई टू मीन्स ढेर सारी चीज़ें अपने परिवर्तन कर रही हैं। सो अब आगे की बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों है, तो वहाँ से हमें कुछ बातें पता चलेंगे कि उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में एक्चुअली होना क्या चाहिए क्यों हम डेमोक्रेसी मानेंगे। तो कुछ चर्चा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी वाई वी नीड ए डेमोक्रेसी। तो हम कंपेयर करें शुरू में कि डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या बेसिक डेफिनेशन है, तो कुछ क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम कंपेयर करें शुरू में, फॉर एग्जांपल इंडिया में 1958 के अराउंड जो है फेमाइन आया था तो ढेर सारे लोग मरे, और जबकि चाइना में, और इंडिया में सेम टाइम पर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस जब आई, जब फेमाइन आया तो कम लोग, क्योंकि इंडिया में उस समय डेमोक्रेटिक रूल हो गया था, जबकि चाइना में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। ऐसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर देखते हैं कि अगर जहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आ जाता है, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो जल्दी से अपने आप को मैनेज कर पाता है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा कैजुअलिटी होते हैं, ज़्यादा लॉसेस होता है। तो कुल मिला जुला के हम यह कह सकते हैं इस कंपैरिजन से कि डेमोक्रेसी में प्लॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अवेलेबल रिसोर्सेज होता है, मीन्स अच्छे से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो सके। और यह रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंश्योर करता है? इस रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही डेवलपमेंट इंश्योर करता है। तो अब हम दूसरा बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ होगा वहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ की ईगर होगी फॉर द डेवलपमेंट, मीन्स उनके हर स्टेप्स, उनकी हर बातें डेवलपमेंट की ओर होंगी, डेवलपमेंट को इंश्योर करना चाहेंगी। तो एक डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? हमने यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाला कि ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है कि वह अपने यहाँ डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। तो उस डेवलपमेंट के लिए गुड पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, गुड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसी हम लेकर आएंगे तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग भी बेटर होना चाहिए। और अच्छा डिसीजन मेकिंग के लिए एक लोग की नहीं बल्कि कई लोग का राय लिया जाना चाहिए। तो फॉर गुड डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ नीडेड। अब बड़े इंडिया जैसे ब्रॉडर मीन्स बहुत बड़े कंट्री में अगर हम पार्टिसिपेशन को केवल दिमाग में रखें तो क्या 160 करोड़ लोग एक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं साथ? इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर फिर डायरेक्ट पीपल ना पार्टिसिपेट करके इनडायरेक्टली वे में कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आए और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, ऐसी व्यवस्था की गई है। ऐसा हर डेमोक्रेटिक कंट्री में हो गया है। तो हम 3-4 बातें ध्यान दिए। पहला, डेमोक्रेसी इज प्लॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी इंश्योर्स डेवलपमेंट। फिर डेमोक्रेसी में गुड डिसीजन मेकिंग होता है और उस गुड डिसीजन मेकिंग के लिए पार्टिसिपेशन होता है और पार्टिसिपेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन। तो कुल मिला जुला के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना ही डेमोक्रेसी है। एनी सिस्टम और एनी कंट्री इन विच द डिसीजन मेकिंग इज टेकन थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, हम तब मानेंगे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। और सभी के जो पार्टिसिपेशन हो, सभी का मत इक्वल बेसिक पे एक्सेप्ट किया जाए। तो यह हो गया, हम ब्रॉडर मीनिंग की तरफ यहाँ पहुँचे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम मीन्स अ सिस्टम इन विच द कंसेंट ऑफ द पीपल इज टेकन। जहाँ पे लोगों की राय, जहाँ पे लोगों के विचार को माना जाए, वही है डेमोक्रेसी। अब जिस रिपोर्ट का हमने शुरू में जिक्र किया था, दैट रिपोर्ट इज फर्निश्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, डेमोक्रेटिक इंडेक्स फॉर 167 कंट्री वाज दिया गया, जिसमें इंडिया स्लिप टू पोजीशन और 53rd इस बार आया है 2020 में। और इंडिया इज कैटेगराइज एट फ्लॉड डेमोक्रेसी, जबकि नॉर्वे टॉप पे था। तो क्यों इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला गया? तो दोस्त लोग हैं जो गांव के, वो लोग बोलते हैं कि फ्लॉड उनको नहीं समझ में आया। फ्लॉड मीन्स झूठा टाइप का होता है और उनको फ्रॉड समझ में आया। तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो है मोदी की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है इनको चाहता है कि फ्रॉड बनाए, फ्रॉड दिखाना। वो फ्लॉड नहीं समझा तो फ्रॉड। तो ऐसे करके फिर ये हुआ कि नहीं, कांग्रेस का पैसा इसको मिला होगा तभी इसको फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला। तो हम लोग भी ऐसा समझ सकते हैं कि क्यों इंडिया के बारे में ऐसा गलत रिपोर्ट में दिया गया है। बट उसके पहले लेट अस नो कि हाँ क्यों, वो किस आधार पे वो दोनों रिपोर्ट्स जो है इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला है, कौन कौन से बेसिक थे और क्यों किया जाना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं, क्या वो सब चीज़ें लागू होती हैं इंडिया में कि एक फुल डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाए। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दी बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट वन इज मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर। यहाँ पर प्रॉब्लम आकर ज़्यादातर रुक जाता है। जब पावरफुल सेंट्रल में गवर्नमेंट आती है तो डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट का ना होकर के डिसीजन मेकिंग कुछ लोगों के हाथ में हो जाता है। और इन कुछ लोग के हाथ में आ जाना ही डिसीजन मेकिंग हमारी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को कम करता है, हमारी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को ही ख़त्म करने की कोशिश करता है। हम लोग क्या करता है कि 160 करोड़ जनता कुछ लोगों को 555 लोग को चुन करके भेज रही है। वो 555 अपनी जिम्मेदारी से हट करके कैबिनेट को कर रहे हैं,
कैबिनेट छोटा हो गया डिसीजन मेकिंग में, और उसमें भी कैबिनेट में भी जाकर के 2 लोग केवल बन जाते हैं आगे चलकर, जैसे इस समय इंडिया में मोदी एंड अमित शाह। तो जब तक सारे डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट से ना आए, केवल 2 कैबिनेट आए या फिर केवल प्रधानमंत्री लेकर के आए, तो वहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर को कम फॉलो माना जाएगा। ठीक ऐसे इंदिरा के टाइम में भी था, इंदिरा ने ही सारे डिसीजन लिए, इंदिरा ने भी जो भी डिसीजन लिया सब अपने मन का मर्जी का किया। तो ये दोनों जो पीरियड चल रहे हैं, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, आप डिसीजन अच्छा लो या बुरा लो, बट इट शुड बी टेकन विद इन द पेरीफेरी ऑफ पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा नहीं होता इंडिया में, फिर होता है लेकिन लेवल जो है लो हो जाता है। अच्छा, कोई भी डिसीजन होगा पेपर में आएगा तो हर जगह दिखाई देगा। सेकेंड वन इज वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये होना बहुत ज़रूरी है कि हर मत का इक्वल वैल्यू हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहली पहचान है। और एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहाँ अभी पंचायत का इलेक्शन हुआ, तो अगर कोई प्रत्याशी आके कह रहा था कि आप जो है 500 ले लो और वोटिंग हमको कर दो, तो लोगों ने क्या किया, पूरे घर का एक वैल्यू बता दिया कि सभी का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। भाई 500 मुझे ही ना दो, सभी को दो। तो ऐसा करके किया गया। वहाँ पे भी यही लागू किया गया कि 1 पर्सन हो, 1 वोट हो और उसकी एक वैल्यू हो, और वो भी इक्वल वैल्यू हो। ये नहीं कि हमें 500 दिए हो तो दूसरे को 1000 मत दो, 1000 मुझे भी तब चाहिए। तो इस तरीके का किया गया। सो दैट शुड बी वेरी स्पिरिट। यही किया जाना चाहिए कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, और ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट। ऐसा करके इंश्योर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस मीन्स देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनमानी ढंग से कोई भी डिसीजन किया जाए और उसको किसी भी तरीके से लागू किया जाए। और रिस्पेक्ट फॉर राइट होना चाहिए, सिविल लिबर्टी होना चाहिए, लोगों के राइट का ख्याल किया जाना चाहिए। ये है गवर्नमेंट का काम, ये होना चाहिए। सो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। उसमें इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करे। तो अब हम क्या इन चारों, पहला मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर, मीन्स एमपी जो है मिल करके डिसीजन ले, न कि 1-2 लोग दें। फिर नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का जनता को विश्वास होना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह फ्री हो जा रहा है, फ्री एंड फेयर हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, और सभी के राइट्स का ख्याल किया जाना चाहिए। अब जो मैंने चारों बातें बताई हैं, इन बेस पे आपको डिसाइड करना है कि इंडिया कंप्लीट डेमोक्रेसी है, फुल डेमोक्रेसी है, या फिर कहीं इन चारों फैक्टर में किसी न किसी को इंडियन गवर्नमेंट लागू करने में असफल रही है, इसलिए इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी कंसिडर किया जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर दी बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड। तो सेकेंड पार्ट है हमारा डेमोक्रेसी के फीचर्स हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, और डेमोक्रेसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं होना चाहिए उसके आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। फर्स्ट वन इज़ इनस्टेबिलिटी, लीडर केप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होगा, फ्री एंड फेयर जब इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर्स दैट कि जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है सबको डर हो, चाहे वह रूलिंग का हो और चाहे अपोजिशन का हो, चाहे वह पावर में हो, चाहे वह न्यू हो, सबको हार और जीत का इक्वल प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। लाइक इंडिया। और इस हार जीत से क्या होता है, इनस्टेबिलिटी लाती है।
लाइक इंडिया, कभी जो है बीजेपी गवर्नमेंट आती है, कभी कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस रहेगी तो बीजेपी आएगी। इससे एक इनस्टेबिलिटी बनी होती है पूरे देश में। और जो इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम होता है, उस ड्यूरेशन में तो बिल्कुल कोई काम नहीं होता। तो इनस्टेबिलिटी का पहला रीजन है कि इनस्टेबिलिटी होती है। सेकेंड वन इज करप्शन। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जो भी इलेक्शन है, इलेक्शन में खर्चे होंगे, इलेक्शन में बैड हैबिट अपनाई जाती है, बैड वेज अपनाए जाते हैं, जैसे पैसे, मसल एंड मनी दोनों अपनाया जाता है, और उसके लिए पैसा चाहिए। जो भी कैंडिडेट पैसे खर्च करके जीतेगा तो जस्ट टू ट्राई करेगा कि जितना उसका खर्च हुआ है वह पूरा अपना भरपाई करे। तो डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, और इलेक्टोरल कंपटीशन नीड्स मनी, दैट्स वाई एवरी विनर हैज़ टू fulfill their own bank account. Next one is delay in decision making, because we have already talked about कि in a democracy there should be decision making by the consent of the people, and when there is more than one participant, obviously they need more time. So many people have to be consulted in a democracy, that's why it leads to a delay. Fourth one is elected person do not know the best interest of the people, it leads to bad decision making. उनको क्या चाहिए, actually they are, most of them are illiterate, and even they don't know the what is the basic needs and what are the substantial requirement for that particular group, person belonging to their constituency. They start making false means they start making different kind of, they start making false promises, and it leads to the bad decision making. Next one is ordinary people don't know what is good for them. और जैसे इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं और उनको ये आइडिया नहीं बेसिक क्या चाहिए। उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, या फिर हम और भी डेवलपमेंट के बारे में सोचें, या फिर यहीं बेसिक चीज़ों में ही फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री कर दिया जाना चाहिए, या फिर और डेवलपमेंट के बारे में सोचें। तो एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, और इसलिए वो हमेशा क्या होता है कि जो चुन कर आता है वो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा अच्छा ही हो। बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि वो बुरा ही बनता है। फिर डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। कोई भी मोरलिटी नहीं होता, एलिगेशन लगाते रहते हैं, एक नेता दूसरे पे एलिगेशन लगाएगा और दूसरा पहले पे लगाएगा, तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। और जो मोरलिटी नहीं होगा, पावर मनी जो भी है सब उसी के चक्कर में लड़ाई होती है। यहाँ पर रियल कोई किसी का भलाई नहीं करना चाहता है। ये ऐसा हम उसके बैड मेजर्स में देख सकते हैं, उसके आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्गूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट वन इज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेदार होता है। अगर चाइना में फेमाइन है 1958-61 में, तो वहाँ पे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, बट इंडिया में एट द सेम टाइम कम कैजुअलिटी हुई, क्योंकि यहाँ पे फुल डेमोक्रेटिक मीन्स लगभग अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा इंडिया है, और चाइना बिल्कुल जो है डिक्टेटरशिप की तरफ गया है, झुकाव है उसका। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज मोर देन वन पार्टिसिपेंट इज देयर। तो जितने लोग रहेंगे, भले ही डिसीजन मेकिंग डिले हो, लेकिन डिसीजन श्योर एंड प्योर होगा। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री सभी का ख्याल रखेगा, राइट्स ऑफ द पीपल का रिस्पेक्ट करेगा, तो लोगों का जो है डिग्निटी को बरकरार रखा जाता है। और डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो सब इक्वल माने जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वोटिंग के टाइम पे सब इक्वल हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक डेवलप होता है कि नहीं सब आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि हमारी अगर एक गवर्नमेंट एक पार्टी नहीं बना पाती, तो कई लोग मिल करके उसको बनाते हैं। अब क्या हुआ कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको एक मंच पे ला करके और समझौता कर लिया जाता है।
तो अब क्या है कि लोगों को डर होता है कि इस बार जो है अगर हम जीत करके गलत करेंगे तो नेक्स्ट टाइम सामने वाला बंदा जीतेगा तो हमारे खिलाफ जो है गलत करना शुरू करेगा। तो नो वन इज़ परमानेंट विनर, सो परमानेंट लूजर भी कोई नहीं है, इसलिए एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट वन, इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अब एक बारी अगर गलत में किसी को गलत तरीके से चुन लिया गया तो 5 साल का वेट किया जाता है, फिर उसको हम लोग बॉयकॉट करते हैं, दूसरे को विनर कर देते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन आया अगर गलत से बन गया, जैसे फॉर एग्जांपल फार्म बिल है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग उसको जो भी उसमें कमियां हैं उसको दूर करके नेक्स्ट से हम ट्राई करेंगे कि उसमें सारी उन बातों का जिक्र हो जिससे कि किसानों की भलाई हो सके। नेक्स्ट वन इज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।